हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और वो एक्सपेरिमेंट हमारा बिल्कुल ही ऑकवर्ड लगेगा कुछ लोगों को शायद, और आई कैन गारंटी कि वो इंडिया में आज तक किसी ने नहीं किया है और शायद ना भी करे, क्योंकि इसको लेके सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये उठेंगे। जैसे कि मैंने अपनी वाटर मिसाइल पे काम किया था, जो वाटर मैनेजमेंट मैंने गाड़ी के पीछे किया था, वहाँ पर कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था क्या ये लीगल है। तो ये क्वेश्चन हम ना पूछें क्या ये लीगल है या इलीगल है, क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक डिबेट चाहिए। हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं कि लीगल और इलीगल क्या है, इसको हम बहुत बार डिसाइड भी कर चुके हैं। बट अब वो जो वाटर मैनेजमेंट है उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो वाटर मैनेजमेंट की जो पोजीशन है वो हम लोग वहाँ से हटा रहे हैं और उसमें आगे मैं क्या काम करूँगा आज सारा दिन। और ये वीडियो थोड़ा वॉइस ओवर वाला होने वाला होगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें खुद कर रहा हूँ और लोगों से करवा रहा हूँ, कुछ लोकल हमारे कारपेंटर का भी यूज़ होगा, कुछ वर्कशॉप पे भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके हम एक नया प्रोजेक्ट जो है, पहली बार मैं अपना प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो कि कुछ क्लिप्स में होगा। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा आज दिखाने वाला हूँ ये सब कुछ आपको पसंद आए। जो सेटअप मैं बनाने वाला हूँ, वो सेटअप क्या है वो आपको वीडियो के लास्ट तक पता लग जाएगा, और उसका पर्पस क्या है, उस सेटअप में होने क्या वाला है, वो आपको सेकंड पार्ट में उसके बताया जाएगा। और उसके अलावा हम पूरी गाड़ी की रिनोवेशन करने वाले हैं, और जो उसकी रिनोवेशन होगी गाड़ी की, उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वो आपको हमारे अगले इस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा वो हमारा होगा इंटीरियर का। रिनोवेशन होने वाला है हमारी गाड़ी का। तो आज आपको दिखाते हैं अपनी गाड़ी का एक्सटीरियर में हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चेंजेस पसंद आएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना स्ट्रगल। इसको मैंने स्ट्रगल का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब भी मैं अपना DIY करता हूँ, जब भी कोई मेरे दिमाग में एक नया क्रिएटिव चीज़ आती है जो मैंने बजट में करनी है, उसके लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आपको जगह जगह जाकर लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये करना है, ऐसे करना है और इतने बजट में करना है। तो अक्सर जो लोग करते होंगे DIY, उनको पता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, स्पेशली किसी को समझाना कि आपके दिमाग में क्या चीज़ है। तो वो समझना एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। भले आप उसको ड्रॉ करके उसको समझा दो, बट वो समझ नहीं पाता कि हम लोग क्या चाहते हैं। ठीक वही सीन यहाँ पर अभी हो रहा है। ये जो भाई साहब हमारा वाटर मैनेजमेंट पाइप के ऊपर मैंने इनको एक चीज़ बनाने के लिए कही है, जहाँ पर ये अभी देख रहे हो आप, पाइप के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नाप रहे हैं। तो वो ये है कि मैंने इनको बताया कि आपको एक टूल बॉक्स टाइप की चीज़ इसके ऊपर क्रिएट करनी है, बनानी है। उसके बाद उसको आपने फोल्डेबल भी करना है कि वो फोल्ड होकर नीचे आ जाए। ये इनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले आधे घंटे से। तो भाई साहब को समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको बताया कि देखो भाई, ये डिक्की बंद हो गई, अब ये पाइप है। पाइप के ऊपर आप इमेजिन करो कि यहाँ पर एक बॉक्स है जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, डिक्की के साथ चिपटा हुआ खड़ा है। जिस तरीके से जो स्टेपनी वाले टायर होते हैं, वो होते हैं थार वगैरह में, वैसे तरीके से वो खड़ा है। बट वो फोल्ड होकर आपको नीचे लाना है, उसको फोल्ड करके ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि वो फोल्ड होकर नीचे आ जाए, अदरवाइज मैं डिक्की नहीं खोल पाऊंगा। तो ये मुझे समझा रहे हैं कि देखो भाई साहब, एक पाइप इधर लगा दिया, एंगल पाइप के इस साइड, एक उस साइड, इसके ऊपर हम उसको फिक्स कर देते हैं। अब ये बात इतनी फनी है कि अगर आप उसके ऊपर फिक्स कर दोगे भाई साहब, तो ये थार तो है नहीं कि इसका साइड को खुलता है दरवाज़ा, अब इसकी डिक्की खुलती है ऊपर की तरफ। तो वो अगर आप फिक्स कर दोगे तो मेरी डिक्की कैसे खुलेगी? यहाँ पर इनको मैं यही समझा रहा हूँ, बट शायद इनको वो बात समझ में नहीं आ रही। मैं बार बार ट्राई कर रहा था इनको बताने की कि प्लीज़ ऐसे करने की कोशिश करिए, उसको फोल्ड करिए, उसको वहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर मेरी डिक्की खुल जाएगी। फिर मुझे आइडिया आया कि इनको बताता हूँ कि यहाँ गाड़ी के नीचे जो आप जगह देख रहे हो, एक पाइप लगा हुआ है, उसके नीचे एंगल लगा हुआ है लोहे का, वहाँ पर आप कब्जे लगा के कोई ऐसी चीज़ करो जिससे वो फोल्ड होकर नीचे की तरफ आ जाए और फिर ऊपर चला जाए, जिससे मेरी डिक्की आराम से खुल जाएगी। बट इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हमारे बस की ये बात नहीं है। तो फिर मैंने फैसला लिया भाई इसको यहीं बंद करते हैं, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप पर जाने से पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि पहले बनाऊंगा बॉक्स बना के किसी के सामने रखूंगा, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले वाले भाई साहब को समझ में नहीं आया था बगैर बॉक्स के, मतलब हमें बाकायदा एक प्रॉपर डेमो करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम बॉक्स में ये अपना स्टोव रख रहे हैं। स्टोव क्यों रख रहे हैं? स्टोव हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम किचन सेटअप बाहर लाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है स्टोव। अब स्टोव को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे, पेच लगा के, स्टील बॉक्स के नीचे पेच लगाएंगे जो सीधे स्टोव में जाके जुड़ जाएंगे, जिससे हमारा स्टोव
बिल्कुल टस से मस ना हो, क्योंकि गाड़ी जब चलेगी स्टोव हिलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम वर्कशॉप पे लेके आए हैं इन भाई साहब को, जो दूसरी वाली वर्कशॉप है, इन भाई साहब को हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से इसको यहाँ ऊपर रखिए और एक डेमो करके इनको दिखाएंगे कि फोल्ड कैसे होना है। तो ये आप देख सकते हो, अभी भाई साहब के सामने हमने दिखा दिया कि ऐसे करना है। ये हमने सिर्फ इसलिए किया कि पहले वाले भाई साहब को समझ में नहीं आता, इनको समझाने के लिए हमने ये डेमो दे दिया। और वहाँ से हमने, अगर आप देख रहे हो, वहाँ से हमने अपना वाटर वाला पाइप हटा दिया। ये बेचारा किनारे पे पड़ा है उदास, क्योंकि इसको हमने अभी छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए। अगर इसको रखते तो वो चीज़ वहाँ पे बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो सकती थी, बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर सोचूंगा, इसको देखूंगा। तो अभी देख रहे हो आप बैठे हैं, कुछ नहीं लगा, बस उसको देख रहे हैं, अपनी शक्ल देख रहे हैं बीच में। तो बस कुछ नहीं, अब ये करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो ये टायर उतार रहे हैं। टायर ये इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि हमारा पाइप चला गया है। अब हम पानी का स्टोरेज कहाँ करेंगे? पानी के स्टोरेज के लिए अब हम अपना स्पेयर व्हील है वो हटा रहे हैं। इतनी रिस्क अब मुझको लेनी पड़ेगी। यहाँ के लिए हम लोग एक जेरी कैन लेंगे। वो जेरी कैन लेने इनका भाई गया है, एक वो जेरी कैन लेके आएगा। मीनवाइल हम लोग, ये आप जैसा देख रहे हो वेल्डिंग हो रही है। हमारे बॉक्स के चारों साइड पर एक फ्रेम है, उसमें बॉक्स रखा जाएगा और फिर हम इसको वेल्डिंग बढ़िया वाली करके अपनी गाड़ी पे रखेंगे। और वेल्डिंग में सबसे मेन बात ये होने वाली है कि जो कब्जे लगेंगे, जो आप देख रहे हो नीचे की साइड पे, ये भैया जो है कब्जे के ऊपर इन्होंने पकड़ रखा है उसको, वहाँ पर ये वेल्डिंग कर रहे हैं। ये आपको बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि कब्जे में पेच वगैरह लगा के उसको कसा जाता है। तो हम लोग वेल्डिंग क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, झटके लगे तो भाई पेच लूज़ होने का कोई डर ना रहे। तो पक्के वेल्ड कर दिए तो अब कोई डर नहीं है कि ये हिलेगा अपनी जगह से। अब जेरी कैन की बारी आती है। जहाँ पर हम लोगों ने स्पेयर टायर हटाया था, ठीक उसी जगह पर हमने ये पूरा एक फ्रेम बना दिया जेरी कैन के लिए। उस जगह पर इसको हम लोग फिट करेंगे, क्योंकि अब जेरी कैन हमारा बहुत नीचे है तो पानी वापस ऊपर कैसे आएगा, उसके लिए हम लोगों को ये वाटर पंप है जो वो लगाना अति आवश्यक हो गया था। अब इसको लगा दिया है हमने। इसका एक ट्रायल लेंगे हम। अच्छा, मतलब हमने ट्राई किया, एक दो बार दिक्कत आई, बट फाइनली वो चीज़ हो गई। हमारा पंप बिल्कुल सही काम कर रहा था। अब आगे क्या हुआ उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 2। गाइस, आई होप जो भी हम लोगों ने सेटअप अपना बनाया है, और कुछ लोगों को, जाहिर सी बात है, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, कुछ लोगों को ये ऑड लगेगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल भी देखना ना भूलें।